हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग चैप्टर में लास्ट जो दो टॉपिक बचे हैं, डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एनर्जी। तो ये दो ही टॉपिक रह गए हैं। देन आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। जब यदि मैं बात करूं कि कोई भी बॉन्ड है वो दो एटम के बीच में, मैं यदि कोई मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ए बी मॉलिक्यूल, ये ए बी मॉलिक्यूल ए एटम और बी एटम के बीच में, ए एटम के इलेक्ट्रॉन और बी एटम का इलेक्ट्रॉन, उनकी क्या है, शेयरिंग से मिलकर ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या बंधी युग्म, जिनको मैं क्या कहती हूँ, बॉन्ड पेयर, आपके सामने बार बार इसके बारे में बात करते हैं हम। ये क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन, और जो बंध में भाग नहीं लेते वो क्या होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, बंधी युग्म के इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, हमें ये देखना है। अगर हम कोई H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, दोनों के बीच में होंगे। ये बंधी युग्म के जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में रहेंगे। ठीक है। और यदि मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम से मिलके बना हुआ है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बन गया, जिससे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये जो बंधी इलेक्ट्रॉन है वो भी दोनों क्लोरीन एटम के क्या हैं, बीच में है। ठीक है। तो ऐसे जो परमाणु जिनमें दोनों जो बंधी इलेक्ट्रॉन है, न तो वो इस क्लोरीन के पास में है, ना वो इस क्लोरीन के पास में है, कहाँ है, दोनों के सेंटर में है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय मॉलिक्यूल। ठीक है। जहाँ पर सेंटर में क्या रहते हैं, बिल्कुल सेंटर में क्या रहते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट में हम देखें, यदि द्विपरमाणु अणुओं में सहसंयोजी बंध के निर्माण के लिए दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं, यदि यह इलेक्ट्रॉन युग्म अणु के ठीक मध्य में स्थित रहता है, जैसा कि समनाभिक द्विपरमाणु अणुओं में होता है, तो इस प्रकार का बंध नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तथा अणु क्या कैसा कहलाएगा, अणु को क्या कहेंगे, बॉन्ड को तो क्या कहेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड, और मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, अध्रुवीय मॉलिक्यूल कहलाएगा। इस प्रकार के अणुओं में विद्युत आवेश दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित रहता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन अभी हमने बात की थी। परंतु विषम नाभिक द्विपरमाणु अणुओं में, जिनमें बंध में भाग लेने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, यह इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम HCl मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो HCl मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। ठीक है। लेकिन HCl क्या है, इसमें दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर है। H2 मॉलिक्यूल में दोनों की विद्युत ऋणता समान है, Cl2 में दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेंटर में रहेंगे। लेकिन HCl में दोनों की विद्युत ऋणता अलग है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों बॉन्ड पेयर हमेशा सेंटर में रहें। ठीक है। ये क्या होंगे, जो ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है वो
इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ये थोड़े से किधर की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो ज़्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि बंधी इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ। ठीक है, और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया इसने। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज वाला विद्युत ऋणी हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो आवेश का क्या हुआ, असमान वितरण, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ उतना ही नेगेटिव, यहाँ जितना पॉजिटिव है वहाँ यहाँ उतना ही क्या है, नेगेटिव है। तो आवेश का इस तरह से असमान रूप से वितरण हो जाता है। कब, जब एक मॉलिक्यूल में दोनों एटम के बीच में विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, जिसमें दो आवेश डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ध्रुवीय मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्रुवीय अणु। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड को पोलर बॉन्ड या ध्रुवीय बंध। विषम नाभिकीय परमाणु में जैसे हम HCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमको पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन की तुलना में। तो क्या होगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेगा, और ये देखो हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाया हमारे, हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, और बॉन्ड भी क्या है, ध्रुवीय बंध है। ठीक है, और इस ध्रुवीय बंध में हम देखेंगे कि जितना ये मॉलिक्यूल ध्रुवित होता है, ठीक है, जितना ये मॉलिक्यूल की पॉलरिटी होती है, यानी डिग्री ऑफ पॉलरिटी या ध्रुवण की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, द्विध्रुव आघूर्ण। इस प्रकार के अणु जिनमें विद्युत आवेश का वितरण असमान होता है वो क्या कहलाते हैं, पोलर, तथा बंध क्या कहलाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। अणु की ध्रुवण की मात्रा, डिग्री ऑफ पॉलरिटी, सामान्यतः द्विध्रुव आघूर्ण म्यू द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो आवेश Q तथा उनको अलग करने वाली दूरी R के परिणामों का गुणनफल होता है। जो डिग्री ऑफ पॉलरिटी है वो क्या कहलाती है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अणु की जो ध्रुवण की मात्रा, जितना इसमें ध्रुवण हो रहा है, हम देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में जितना ध्रुवण हो रहा है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, या डिग्री ऑफ पॉलरिटी क्या कहलाती है, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी या फिर R। R क्या है, Q क्या है यहाँ पे, आवेश, ठीक है, और R क्या है, डिस्टेंस। यदि AB मॉलिक्यूल है तो A और B मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या है, R, और Q क्या है, यदि विद्युत ऋणता में अंतर है तो ये पार्शियली पॉजिटिव और मान लो ये पार्शियली नेगेटिव है। दोनों के चार्ज बराबर है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी एक चार्ज की मात्रा किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएं तो हम बात करेंगे कि बहुपरमाणु अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, जहां पर एक ही बॉन्ड आ रहा था, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, देन हम HCl की बात कर रहे थे, तो HCl में भी सिंगल बॉन्ड ही है H और Cl के बीच में। लेकिन अगर बहुपरमाणु अणु है कोई, ठीक है, जैसे कि CO2 है, CCl4 है, इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो उन पे हम डायपोल मोमेंट कैसे देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर। CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है,
पोलर, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फिर भी CO2 मॉलिक्यूल क्या है का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान 0 होता है। कारण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है, फिर भी इसके डायपोल मोमेंट का मान 0 क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर पे जाना है कि CO2 मॉलिक्यूल की संरचना कैसी होती है। आप देखो CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन, ये जो CO2 मॉलिक्यूल की संरचना क्या होती है, रेखीय होती है। जितना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या है यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और वो भी इस साइड में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हम एक एरो से शो करते हैं। ये एरो आपको दिख रहा होगा, एरो से शो करते हैं, और एरो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एक दूसरे को क्या अपोजिट दिशा में होने के कारण कैंसिल कर देंगे। ठीक है, Q इंटू डी, यहाँ पर जितना Q इंटू डी है, Q इंटू आर, यहाँ पर भी उतना ही Q इंटू आर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हमें मिलेगा, 0। दूसरा एग्जाम्पल लें कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि CCl4 में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन CCl4 में कार्बन क्लोरीन बंध ध्रुवीय है, लेकिन फिर भी पूरा मॉलिक्यूल जो है CCl4 ये क्या है, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0। कारण बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो CCl4 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि Cl और Cl। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन में, दो बॉन्ड का रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायपोल की दिशा, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायपोल की दिशा। देखो पार्शियली पॉजिटिव इस पे कार्बन पे और क्लोरीन पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, आपको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दो बॉन्ड एक प्लेन में, दो बॉन्ड एक प्लेन में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, रिजल्टेंट दो बॉन्ड का जो प्लेन में है, एक ही प्लेन में, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में इस तरफ। इन दो पॉइंट का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों की, ये दोनों अलग प्लेन में है और इस अलग प्लेन में होने के कारण इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सेम है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और CCl4 का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल और NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे कि अमोनिया मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों होता है NH3 से। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों होता है NH3 से। NH3 मॉलिक्यूल में देखिए पार्शियली पॉजिटिव, आपको पता है हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो जो बंधी इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ मूव करेंगे, तो नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ, और डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, और इस हाइड्रोजन से भी नाइट्रोजन की ओर। ठीक है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इस दिशा में हुआ। ठीक है,
उसी तरह यदि हम NF3 की बात करें तो विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो पार्शियली पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन किधर होगी, फ्लोरीन की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ। अब हमें ये पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है और ज़्यादा अच्छे से आकर्षित करेगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी वजह से हम देखने में तो ये लगता है कि NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है बजाय कि NH3 के। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या है, हमको अपोजिट मिला कि NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो हमको ज़्यादा मिला, कितना 1.47 D। और NF3 का जो है डायपोल मोमेंट वो कितना है 0.23 मिला, 23 dBi मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर यह है कि आपने ध्यान दिया होगा कि अमोनिया मॉलिक्यूल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, 5, 1 2 3 4 5। और ये क्या है, 3 हाइड्रोजन से बंध बनाता है, 1 2 3। एक यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया की बात करेंगे तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है, और जो लोन पेयर की डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। तो लोन पेयर के लिए भी डायपोल में मोमेंट हम ऊपर की तरफ मानते हैं। तो टोटल क्या हो गया, जुड़ गया डायपोल मोमेंट। जबकि NF3 में क्या हुआ, NF बॉन्ड का डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट नीचे की तरफ है लेकिन लोन पेयर का ऊपर की तरफ है। तो क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत कैंसिल कर देगा जिससे इसके डायपोल का मान कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि लोन पेयर के कारण रिजल्टेंट NF बॉन्ड का कम हो जाता है, और कम होने की वजह से NF3 का डायपोल मोमेंट कम मिलता है बजाय कि NH3 के। ठीक है, तो चूँकि NH3 में NH बंध आघूर्ण भी एकल युग्म के आघूर्णों की दिशा में होता है, अणु के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है। दूसरी ओर NF3 में NF बंध आघूर्ण अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के कक्षक आघूर्ण से विपरीत दिशा में होता है, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान काफ़ी कम होता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है। डायपोल की जो यूनिट है वो क्या है, डेबाई या फिर कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, म्यू क्या है, Q इंटू डी, Q इंटू आर या D डिस्टेंस। तो Q क्या है, कूलाम, और जो डिस्टेंस है उसको मीटर में लेंगे। तो या तो हम कहेंगे जो ये सदिश राशि है इसकी जो यूनिट है वो कूलाम इंटू मीटर, या फिर कूलाम इंटू मीटर को हम डेबाई भी कहते हैं। डेबाई किसकी राशि है, किसकी यूनिट है, डायपोल मोमेंट की।